आज हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फार्मेकोलॉजी एंडोक्राइन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों देते हैं हम? फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, यानी बच्चा नहीं बने इसलिए अपन देते हैं। इसलिए बच्चा बनता है कैसे, देखो बच्चा कैसे बनता है, आज हम बच्चा बनाएंगे। ये क्या है अपना यूट्रस। ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, इससे ये अंडा। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन के लिए इस अंडे का घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इस अंडे को घर से बाहर मत निकलने दो, इस अंडे को भी रोका जा सकता है। दूसरी बात, जब ये अंडा इसमें आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो इनका मान लीजिए मिलने का स्थान, अंडे का और शुक्राणु का मिलने का स्थान यहाँ तय हुआ था, ठीक है, इस जगह, यहाँ से शुक्राणु आ गए, ये इस जगह आ गया, मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ तय हुआ था। अगर ये मूवमेंट नहीं करेगी फेलोपियन ट्यूब, अगर इसको रोक दिया जाए तो क्या होगा, इसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर ये है। पहला नंबर है इसको घर से नहीं निकलने देना है। घर से कौन निकालता है, LH निकालता है, इसको इनहिबिट कर दो, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको भी रोक दो, तो अंडा यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, मूवमेंट, ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए फिर भी ये हो गया तो अपन क्या करते हैं, शुक्राणु को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं, इस म्यूकस को क्या कर देते हैं और काढ़ा कर देते हैं, तो ये शुक्राणु को आगे जाने नहीं देगा। ये तीसरा हो गया अपना। और चौथा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो इसका ये घर भी उजाड़ सकते हो, यहाँ इम्प्लांट नहीं होने दो तो भी हो सकता है। यानी 4 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो अपने पास रोकने की 4 विधि हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, ओवुलेशन इनहिबिशन, यानी कि उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, हॉस्टाइल कर देंगे, और इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, तो बच्चा रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन 3 तरीके की OCP देते हैं। एक तो कंबाइंड होती है, कंबाइंड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं, ये इनको मिनी पिल्स भी बोलते हैं, इनमें प्रोजेस्टेरोन ही होता है। एक होती है इमरजेंसी होती है वो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, यानी कि रात को काम हो गया, बिना प्रोटेक्शन के काम हुआ, तो सुबह उठते ही इमरजेंसी पिल ले लो, तो इनको बोलते हैं पोस्ट कोइटल पिल्स, ठीक है। तो बिना सेफ्टी के काम हुआ है तो इमरजेंसी वाली दे दो। ये 3 तरीके की देंगे अपन। फिर है अपने पास कंबाइंड OCP दी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। इसमें जो एस्ट्रोजन होता है वो कौन सा होता है, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, या इनको बोलते हैं लियोनॉर्जेस्टेनोल। तो ये 28 दिन देते हैं पेशेंट को। कितने दिन तक देते हैं, 28 दिन तक देते हैं। 21 दिन तक तो क्या चलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन जो 7 दिन एक्स्ट्रा होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, मान लीजिए 21 दिन की आपने दी और 7 दिन पेशेंट गोली नहीं लेगा तो वो भूल जाएगा, फिर अगले 21 दिन के लिए वो भूल सकता है। तो भूले नहीं, इसलिए अपन ने क्या कर दी, 28 की 28 दिन टेबलेट दे दी। तो ये जो 7 दिन वाली होती हैं लास्ट की, इनमें क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी इससे, ठीक है, एनीमिया से भी बच जाएगी। और 21 दिन के बाद में क्या होगा, पीरियड आ जाएगा, मतलब 28 दिन के बाद में पीरियड आ जाएगा, 21 दिन पे बंद कर देगी, 7 दिन बाद में विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ऐसे देनी है।
अब जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है वो क्या होती है कि मान लीजिए शुरुआत में जब महिला ओसीपी ये जो टेबलेट लेनी शुरू करती है तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जब वो टेबलेट लेती है तो ब्लीडिंग होती है और वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 फेज में। सबसे पहले हम मोनोफेजिक बिना प्रोजेस्टेरोन के ही देंगे, फिर हमने उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन बढ़ाना है, ऐसे बाईफेजिक और ट्राईफेजिक करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से ब्लीडिंग को, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। फिर है इनके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट हैं वो माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं। तो सीवियर होंगे तो अपने को तुरंत ही बंद कर देना है। क्या कर देना है, तुरंत ही बंद कर देना है। माइल्ड है उसको तो क्या नहीं करना है, इग्नोर कर देना है, मतलब चलती रहने देते हैं दवाई। माइल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट में भी हाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो ही रोकते हैं, वरना मॉडरेट में भी चल, लेकिन सीवियर कंडीशन के अंदर तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो माइल्ड जो केसेस हैं वो क्या है, नोजिया है, एडिमा हो सकता है, रिकरेंट हेडेक हो सकता है, मास्टलीजिया हो सकता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, लॉस ऑफ। तो इसके अंदर अपने पास इसमें अपन गोली को चलने देते हैं। मॉडरेट वाले में एक्नी हो सकती है चेहरे पे, वेट गेन हो सकता है, कोलियाजमा हो सकता है। और जो सीवियर हैं उसमें क्या है, कोलेस्टेटिस, यानी कि गोल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोन भी बन सकते हैं इससे। और सीवीएस में क्या हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलाइजेशन हो सकता है। सीएनएस में डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। कैंसर में भी, कैंसर भी हो सकता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है इनमें, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्विक्स कैंसर हो सकता है। लेकिन एंडोमेट्रियम और ओवरी के कैंसर को रिस्क को ये कम करते हैं। क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम और ओवरी के कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट और सर्विक्स होता है उसकी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था अपना इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा। अब आगे है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं, जो जिसमें कौन सा होता है, लियोनॉर्जेस्टेन होता है। तो ये क्या करता है, थ्रोम्बोइमुलाइजेशन करता है और ये लैक्टेशन को भी रोकता है। अगर किसी महिला की डिलीवरी के बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसमें अपन लैक्टेशन को रोकने के लिए इसमें क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। और इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी पिल्स भी होती हैं कुछ। इमरजेंसी में जैसे कंबाइंड ओरल दो टेबलेट देंगे पहले तो आते ही, फिर 12 घंटे के बाद में 2 टेबलेट और देंगे। और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है वो डबल डोज में देंगे। और मिफिप्रेस्टोन है, मिफिप्रेस्टोन भी देंगे। तो ये जो शुरुआत की जो 3 है ये तो 72 आवर्स यानी 3 दिन तक दे सकते हो। लेकिन जो यूलिप्रिस्टॉल है, यूलिप्रिस्टोल जो 30 mg देते हैं, ये अपन 5 दिन के बाद में भी अफेक्टिव है, यानी 5 दिन बाद भी दे सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हो गया है उसके 5 दिन बाद भी यूलिप्रिस्टोल दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो 3 है वो ओनली 72 आवर्स तक दे सकते हैं। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि मान लीजिए एक महिला ने एक दिन की, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि किस दिन तक दवाई देते हैं, 28 दिन तक जो गोली चलती है टेबलेट ओसीपी की, तो उसके अंदर महिला ने एक दिन की स्किप कर दी, एक दिन उसने ली नहीं। तो अपन उस महिला को क्या बोलेंगे, जो एक दिन नहीं ली है उसके अगले दिन उसको याद आए तो 2 ले लेनी है, यानी जिस दिन मिस की वो भी उस दिन ले लेनी है। अगर मान लीजिए उसने 2 दिन से ज़्यादा की मिस कर दी है तो अब दवाई नहीं लेनी है, दूसरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा उनको। ठीक है, क्योंकि अब वो दवाई इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था। अब जो कंबाइंड ओरल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओवुलेशन को इनहिबिशन करती हैं, यानी कि इनकी मेन मैकेनिज्म है वो क्या है, ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है वो क्या करती हैं, सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर देती हैं।
और जो इमरजेंसी हैं वो इम्प्लांटेशन को ही रोक देती हैं, उसको ही घर उजाड़ देती हैं उसका, ठीक है। तो मेन मैकेनिज्म ये है इनकी। लास्ट है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं इनके? अदर बेनिफिट्स हैं जैसे कि ओवरी सिस्ट होता है, जैसे PCOD होता है, उसके अंदर अपन इनको दे सकते हैं। और बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज होती हैं वो भी ये कम करती हैं। एंडोमेट्रियोसिस का चांसेस भी कम करती हैं। नियोप्लाज्म है एंडोमेट्रियोसिस और ओवरी के अंदर क्या करती हैं, कम करती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम करती हैं और फाइब्रॉइड के चांसेस भी कम करती हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी बचाती हैं, क्योंकि अपन ने उसमें आयरन ऐड कर दिया 7 दिन के लिए। तो टेंशन सिंड्रोम से भी बचाती हैं ये। और स्केलेटल यानी ओस्टियोपोरोसिस से भी बचाती हैं, क्योंकि अपन इनमें क्या दे रहे हैं, एस्ट्रोजन दे रहे हैं। और एस्ट्रोजन ओस्टियोपोरोसिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों दे रहे हैं, तो दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ओस्टियोपोरोसिस को। तो ये थे अपने अदर बेनिफिट्स OCP के कंबाइंड। तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। थैंक यू।